Hello students, welcome to YouTube channel Tuto Physics. Right? Now in this video we are going to discuss the refrigerator और एयर कंडीशनर. रेफ्रिजरेटर का जिस तरीके से फंक्शन रहता है या वर्किंग रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वर्किंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वर्किंग ऑफ द एयर कंडीशनर. बस फर्क क्या है कि रेफ्रिजरेटर ये छोटे से वॉल्यूम को कम वॉल्यूम को ठंडा करता है, whereas air conditioner is used to cool the bigger volume than that. है ना, पूरे रूम को उसको ठंडा करना होता है तो वॉल्यूम रूम का वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा रहता है देन दैट ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. तो वह ये एक डिफरेंस है, राइट. सेकेंड थिंग, रेफ्रिजरेटर तो ऑब्वियसली नीचे ही रहता है तो अंदर इट्स लाइक अ क्लोज कंटेनर, राइट. लेकिन हम एयर कंडीशनर को ऊपर स्लैब की तरफ हम उसको हैंग करते हैं, है ना, फिक्स करते हैं. उसके पीछे का रीजन क्या है कि सो दैट द कंप्लीट रूम शुड गेट कूल्ड, है ना, क्योंकि ठंडे मॉलिक्यूल्स वहां से जो मॉलिक्यूल्स एयर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे उसका टेम्परेचर कम रहता है, एक ठंडे रहते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे आते हैं. अगर हमने एयर कंडीशनर को नीचे लगाया तो वो उतना ही पोर्शन, उस लेवल का ही पोर्शन ऑफ रूम ठंडा करेगा, पूरे रूम को ठंडा नहीं करेगा, है ना. तो दैट्स व्हाई वी यूज टू कनेक्ट दैट और फिक्स द एयर कंडीशनर एट द टॉप. ठीक है, चलो देखते हैं रेफ्रिजरेटर को. अब हम सभी के घर में रेफ्रिजरेटर रहता है, किस तरीके से वर्क करता है वो, है ना. रेफ्रिजरेटर की अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यू कैन चेक द पेज नंबर 99, है ना. अगर आपको रेफ्रिजरेटर ये आता भी है तो पेज नंबर 99 पे जो सेकंड डायग्राम ड्रॉ करके दी है वो वाली डायग्राम को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके लिए वो किससे बनी हुई है वो देख लेते हैं एक बार. इट इज मेड ऑफ अ रीजन ऑफ low pressure as well as low temperature, right, and that is nothing but inside the refrigerator. And second is nothing but high pressure and high temperature, that is outside the refrigerator. There are certain walls through which the what you can say refrigerant या coolant जिसको हम कहते हैं वो फ्लो होगा. एक कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर विच इज अ मेन वर्किंग सब्सटेंस वी कैन से इन दैट केस, राइट. और एक्सपांशन वॉल रहता है ना, विच इज यूज टू एक्सपांड द गैस. गैस का एक्सपांशन करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होता है. प्रेशर कम हुआ इसका मतलब टेम्परेचर कम हुआ, मतलब गैस जो है वो ठंडी होती है ना. इस पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं. अब अगर हम रेफ्रिजरेटर को या एयर कंडीशनर इसको अगर हम समझते हैं, इसको एनर्जी फ्लो डायग्राम के फॉर्म में अगर हम उसको समझते हैं तो हाउ इट विल बिहेव. एनर्जी फ्लो डायग्राम दोनों के लिए ये अप्लीकेबल रहेगी. तो ये किस तरीके से होगी, तो ऊपर में एज यूजुअल हॉट रिजर्वायर, this is a hot reservoir, right, and here on the lower side it is a cold reservoir. कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर रहेगा Tc, उसकी हीट एनर्जी रहेगी Qc. यहाँ का टेम्परेचर रहेगा ऑब्वियसली TH और हीट एनर्जी रहेगी QH. ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन. हीट इंजन में क्या होता था, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर और आउटवर्ड डायरेक्शन में वर्क परफॉर्म होता था. यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ फ्लो होगी. रिमेंबर दैट रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर दे विल वर्क ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई. इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नथिंग बट द फोर्सफुल. इलेक्ट्रिक सप्लाई से हम कर क्या रहे हैं, सिस्टम को ठंडा कर रहे हैं. इसका मतलब हमें बाय डिफॉल्ट हमें इतना पता है कि हीट एनर्जी बाय इट्स ओन कैन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हीट एनर्जी कैन नॉट और हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बाय इट्स ओन. खुद होके वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं हो सकती.
तो फिर हमें करना क्या होता है, हमें फोर्सफुली उसको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना पड़ता है, और इसी पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज होता है वहां पे। इलेक्ट्रिक सप्लाई इज यूज टू make that flow of heat from low temperature to higher temperature. So this is forceful cooling. एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर जो है ये फोर्सफुल कूलिंग है, तो जिसमें हीट एनर्जी अंदर से, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर से विल गेट एब्जॉर्ब, राइट, ये एब्जॉर्ब की जाएगी, तो इट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर, लेकिन एट द सेम टाइम ये इधर से इस तरीके से आ रही है, लेकिन इधर से कंप्रेसर जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है ना, तो वर्क का एरो इनपुट रहेगा, ये तो QH की तरफ जाएगी ही जाएगी, QH मतलब कोल्ड रिजर्वायर। अब यहां से वर्क डन का एक एरो आया है ना, मतलब वर्क डन का एरो ये कहां से आया है, दिस इज W, कहां से, फ्रॉम द कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर ने काम किया जिसके वजह से ये, और ये एरो कहां जा रहा है, टूवर्ड्स द हॉट रिजर्वायर। मतलब अनवांटेड हीट एनर्जी जो है वो हॉट रिजर्वायर मतलब क्या, रेफ्रिजरेटर के बाहर की सराउंडिंग, मतलब रेफ्रिजरेटर जिस किसी भी रूम में रखा है वो रूम का सराउंडिंग एक्सेप्ट द रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट द हॉट रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। और एयर कंडीशनर की बात करेंगे तो एयर कंडीशनर का एक फैन बाहर के साइड में हम लगाते हैं, तो रूम के बाहर का जो भी सराउंडिंग है वो हॉट रिजर्वायर हो जाएगा एयर कंडीशनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन का एरो आया, यहाँ से हीट एनर्जी QC आई, वो यहाँ पे हीट एनर्जी हॉट रिजर्वायर में गया, तो दिस इज नथिंग बट QH। सो दिस इज नथिंग बट द एनर्जी फ्लो डायग्राम फॉर रेफ्रिजरेटर एज वेल एज एयर कंडीशनर, है ना। अब यहाँ पे जो एयर रेफ्रिजरेटर की आपको पेज नंबर 99 पे डायग्राम दी है उसके हिसाब से समझते हैं। वहां पे सबसे पहले क्या होगा, कोल्ड रिजर्वायर मतलब अंदर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड एक नोजल रहता है ना, वो जैसे ही ओपन होता है वहां से हीट एनर्जी का फ्लो होगा, मतलब रेफ्रिजरेंट फ्लो होते जाएगा, और एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द कूलेंट साइड, आई मीन कोल्ड रीजन साइड, कोल्ड रीजन जहाँ पे प्रेशर भी कम और टेम्परेचर भी कम रहेगा, इसका मतलब वहां पे जाके वो कूलेंट या रेफ्रिजरेंट क्या होगा, द गैस विल गेट एक्सपांडेड, गैस एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कम होगा, राइट, प्रेशर कम हुआ मतलब टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो वो अंदर का टेम्परेचर हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट मेंटेन करना होता है, लेकिन बार बार हम फ्रीज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करते रहते हैं, इसकी वजह से वो टेम्परेचर एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए कंप्रेसर को काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे कंप्रेसर वर्क परफॉर्म करता है, तो ये कंप्रेसर वर्क परफॉर्म करेगा तभी ये सारी चीजें होगी। तो हमारा इनपुट क्या हो गया, अल्टीमेट इनपुट इज नथिंग बट W, एंड द आउटपुट व्हाट वी रिक्वायर इज नथिंग बट QC। ठंडी हवा चाहिए ना, एयर कंडीशनर से हमें क्या चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होना चाहिए, ठंडी हवा होनी चाहिए, है ना, तब कहीं जाके वो रेफ्रिजरेंट जहाँ पे कूल डाउन होगा, गैस कूल डाउन होगी, मतलब टेम्परेचर कम होगा, और फिर अंदर के जितने भी पार्ट्स है उसके साथ उसका डायरेक्ट थर्मल कांटेक्ट रहता है, जिसके वजह से वो सारे अंदर के पोर्शन पार्ट्स, है ना, हम जो भी मटेरियल खाने के चीजें, खाने की चीजें हम रखते हैं वो क्या होंगी, ठंडी रहेगी, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। और फिर जो अनवांटेड हीट है ना, अनवांटेड हीट, कंप्रेसर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो जबरदस्ती में हीट एनर्जी को ठंडा कर रहा है, जिसके वजह से उसको क्या करना पड़ रहा है कि अनवांटेड हीट जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा टेम्परेचर पे है उनको बाहर निकालना है, इसलिए रेफ्रिजरेटर के पीछे अगर हम हाथ लगा के देखते हैं तो वहां पे हमें गर्म हवा महसूस होती है ना।
गर्म हवा महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या है? और उसके साथ साथ एक कंप्रेसर के ऊपर एक छोटा सा टब रहता है जहां पे पानी भी जमा होता है, मतलब अनवांटेड हीट एनर्जी गेट कंप्रेस्ड अगेन बाय यूजिंग द कंप्रेसर विच इज परफॉर्मिंग द वर्क। और वो वर्क के उस वर्क परफॉर्म करने की वजह से कंप्रेसर कर क्या रहा है, अनवांटेड हीट एनर्जी को बाहर कर रहा है एंड कंप्रेस करके उसका कन्वर्जन पानी में, लिक्विड में कर रहा है। गैस विल गेट कंप्रेस्ड इनटू द लिक्विड एंड विल गेट ट्रांसफर्ड टू द टब प्रेजेंट अबव द कंप्रेसर आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। यही होता है एयर कंडीशनर में। एयर कंडीशनर से भी एक पाइप निकलता है जहां से पानी बाहर निकलता है और वो जो एग्जॉस्ट फैन रहता है वो गर्म हवा को बाहर इनटू द एटमॉस्फेयर कर देता है ना। तो इन दोनों में हमारी आवश्यकता क्या है, हमारा आउटपुट क्या है, क्यूसी, है ना। ये आपको लग रहा होगा कि हीट एनर्जी इधर से इधर जा रही है, हीट एनर्जी अंदर से बाहर आ रही है ना, हीट एनर्जी अंदर से बाहर आ रही है। इसका मतलब अंदर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए टीसी से टीएच ये हीट एनर्जी फ्लो हो रही है कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ। तो इस केस, इन दोनों केसेस में हमारा आउटपुट क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यूसी चाहिए। ये कब मिलेगा, जब कंप्रेसर काम करेगा, मतलब इनपुट हो जाएगा डब्ल्यू और आउटपुट हो जाएगा क्यूसी। सो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर, इसी को यहाँ पे एफिशिएंसी को ही हम यहाँ पे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या क्वालिटी फैक्टर, राइट, क्यू वैल्यू जिसको हम कहते हैं। तो हियर एफिशिएंसी ईटा और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज क्यू वैल्यू, और क्यू फैक्टर भी कहते हैं, और क्यू फैक्टर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज, इसको हम ईटा से भी डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के से डिनोट करते हैं, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या चाहिए है, क्यूसी चाहिए। इनपुट क्या रहेगा, वर्क, वर्क परफॉर्म होगा तभी जाके क्यूसी मिलेगा। बात क्लियर है सबको, राइट। अब हम इसको मॉड के टर्म में नहीं लिखते हैं तो इट रिमेन्स एज क्यूसी, और वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा, क्यूसी प्लस क्यूएच। दिस इज नथिंग बट द एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर हम इसको मॉड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो k इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी, ईटा इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यूसी जो हमें आउटपुट में चाहिए, और मॉड ऑफ w जो हमें हमारा इनपुट रहेगा, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यूसी बाय, यहाँ पे w मतलब क्या है, तो क्यूसी आ रही है, क्यूएच जा रहा है ना। ये क्या हो रही है, ये डिसिपेट इनटू द सराउंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये हो गई रिजेक्टेड हीट, और रिजेक्टेड हीट है इसका मतलब QH इज निगेटिव। ये क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज बीन एब्जॉर्ब्ड, तो दिस QC विल बी पॉजिटिव। तो उस हिसाब से दिस मॉड ऑफ क्यूसी विल बी पॉजिटिव, लेकिन क्यूएच रिजेक्ट हो रहा है इनटू द सराउंडिंग, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ क्यूएच ये हो जाएगा। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और यू कैन से द एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। एंड अगर हम व्हाट यू कैन से द एयर कंडीशनर की अगर हम बात करते हैं, एसी also efficiency that is eta और COP that is coefficient of performance K for, जिसको Q वैल्यू या Q फैक्टर भी कहते हैं, फॉर एयर कंडीशनर is
ईटा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, वापस से क्या चाहिए हमें, आउटपुट में एयर कंडीशनर में ठंडी हवा चाहिए, मतलब क्यूसी विल बी देयर, और वर्क परफॉर्म करेगा तभी, तो वर्क इज नथिंग बट द इनपुट विच इज नथिंग बट इक्वल टू, अभी क्यूसी, क्यूसी मतलब ठंडी हवा है, इसको हम एनर्जी के फॉर्म में, सॉरी पावर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, है ना, पावर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो ये किस तरीके से आएगी, ये हीट के फॉर्म में है और ये वर्क है, तो दोनों को टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्यूसी विल बी, क्यूसी एंड वर्क डन विल बी रिप्रेजेंटेड एज क्यूसी एज हीट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय, मतलब हीट करंट कहते हैं इसको, इनटू टाइम टी, वेयर एज डब्ल्यू विल बी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टी, है ना, तो यहाँ पे ये टी टी कैंसिल होके ईटा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हमें मिलता है एच बाय पी इट इज, दिस इज नथिंग बट फॉर द एयर कंडीशनर, right? So this is what all about the energy flow diagram, the concept of working of refrigerator, its efficiency and coefficient of performance, and for air conditioner its efficiency and coefficient of performance, right? Thank you.